हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इसका क्या मतलब है और इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। मैं आज जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन कहते किसको? लाइक कम्युनिकेट करना, बात करना। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम कम्युनिकेटिंग। मैं किस अंदाज में बात कर रहा हूँ वो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। लाइक एक इसके जो प्लेटफॉर्म है ना, मुख्तलिफ हो सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके आप बात कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि इसके लिए भी कोई कोर्स नहीं होता, नहीं कोई आपको इसके लिए कोई डिग्री मिलेगी। ये भी आप मतलब पैसेज ऑफ टाइम में सीखेंगे, आप लोगों से बात करके सीखेंगे, आप लोगों से उनको बोलते हुए सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे, या फिर आप कोई इन्फ्लुएंसर को देखेंगे वो कैसे बात करता है, आपको उसके बात करने का स्टाइल अच्छा लगेगा तो आप उससे भी सीख सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ होंगी जो आप उनको अप्लाई करना चाह रहे हैं, उससे भी सीख सकते हैं। तो ये आपकी लाइफ में ये कि चलता रहता है कि आप इनमें से लर्निंग करते जाते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अ नेम ऑफ लर्निंग। तो आप हर रोज़ न्यू चीज़ सीखते हैं। सो बताना ये चाहूँगा कि इसकी जो 3 टिप्स हैं वो क्या है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक सबसे पहली जो टिप है वो एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो बड़े गौर से उसकी बात को सुनना है। वो बात को गौर से सुनने के साथ साथ उनके साथ आई कांटेक्ट करना है। जैसे ही आपका उनके साथ आई कांटेक्ट होगा और प्लस जो उनकी बात सुने वो आपको समझ भी आएगी, तो ऑटोमेटिकली आप सर भी हिलाएंगे कि जी बिल्कुल मुझे समझ भी आ रही है। और आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इस चीज़ को रिपेल कर रहे होते हैं कि यार ये बात बिल्कुल जो है वो मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बात बिल्कुल मेरे लिए ही थी जो मुझे समझ में आ रही है। इसके अलावा होता है कि जब कोई बात कर रहा हो तो उनको इंटरप्ट नहीं करते। तो जो इंटरप्शन करते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। ऑटोमेटिकली अगले बंदे की बात को ख़त्म होने का वेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो कुछ टिप नंबर 1 में ये चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें करनी पड़ेंगी। टिप नंबर 2 क्या है? टिप नंबर 2 है क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। कंसाइजनेस और क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अपने पॉइंट के साथ क्लियर रहना, टू द पॉइंट बात करना। जो बात आप करना चाह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हो, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ना हो। और इसके अलावा बी स्पेसिफिक, यानी कि अपनी जो आप बात है वो बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे करेंगे कि स्पेसिफिक क्यूरी के साथ स्पेसिफिक ही आंसर करना पड़ेगा। और सबसे मेन जो बात इसमें आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है जिसके साथ आप बात करें। फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ ऑडियंस, अगर आप कहीं पर टीचिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उनके लेवल पे जाकर टीच करना होता है। या फिर अगर आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो आपको उनके लेवल पे जाके बात करना होगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बात कर रहे हैं तो कहीं पे आपको अपनी बात करते करते जो यूज़ करना होता है वो फ्रेजेस भी यूज़ करने होते हैं, कुछ आपको इसमें इंग्लिश वर्ड्स भी ऐड करने होते हैं। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके अलावा अब जो फाइनल एंड लास्ट टिप है वो है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि सबसे पहले उसमें आ जाता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आएगी, फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, टोन ऑफ वॉइस आएगी और जेस्चर्स आएंगे। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? फॉर एग्जांपल बात करते हुए ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल रोबोटिक सेंस देनी है, आपने हाथ बांध के एक जगह पे खड़े हो जाना, बिल्कुल बोलने नहीं, तो बिल्कुल रोबोटिक लगेगा या बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इनमें तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो जब आप बात करते हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके हाथ वगैरह मूव होते हैं, ऑटोमेटिकली हेड वगैरह शेक होता है, तो ऑटोमेटिकली जो जेस्चर जो होता है ना वो बॉडी से निकल आते होते हैं। दैट इज़ नेचुरल। उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है कि समटाइम आप बात करते करते ज़रूरी नहीं कि आप बात करते करते बिल्कुल अकड़ के बात कर रहे हैं, पर आपका जो फेस से गुस्सा झलक रहा हो, तो बिल्कुल जहाँ पे बात करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्माइल पास होने की ज़रूरत हो। तो किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी सहारा लेना पड़ता है। उसके अलावा जो टोन ऑफ वॉइस है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल आपकी जो आवाज़ बिल्कुल क्रॉस कर रही हो और चीख चिल्ला के बात करो। नहीं, ज़रूरी नहीं है और इस चीज़ की वाकई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोफेशनलिज्म। तो आपको जो टोन ऑफ वॉइस बड़ी पोलाइट एंड बड़ी प्यार मोहब्बत से बात करने वाली है। और उसके अलावा जो जेस्चर्स हैं वो आपके बड़े मैटर करते हैं। अगर आपके जेस्चर्स एंड पोस्चर्स वगैरह पॉजिटिव नहीं होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो इम्प्रूव नहीं होगी और वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी।
सो आई होप सो ये जो कुछ टिप्स हैं वो आपको पसंद आई होंगी और आप इसे ज़रूर सीखेंगे। तो ऑल द बेस्ट विद दीज टिप्स एंड सीखते रहिए और मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहिए एंड हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।